नापा नहीं, नापा नहीं। अच्छा, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो जो अपने इसको A4 पेपर बोलते हैं, ये जो पन्ना का साइज है इसका नाम है A4, और A3 भी होता है। A4 और A3 मतलब हाँ, तो ये A4 कहलाता है, क्यों कहलाता है मुझे पता नहीं है, और एक A3 कहलाता है। A3 जो होता है वो A4 से ज्यादा बड़ा होता है, पोस्टर जैसा होता है, डबल होता है। किधर? दोनों में, दोनों साइड में, इधर लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। वो छोटी वाली साइज डबल हो जाती है। ओके, तो हमारा जो पेपर है ये वाला, इसकी लंबाई है 29.7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। और आपने इसमें से चारों किनारे से एक्स एक्स काट दिया था ना, ऐसे ही काट दिया था ना। हाँ, और वो एक्स के मान जो है वो कभी 2 सेंटीमीटर कभी 3 सेंटीमीटर ऐसे लिए गए हैं। तो आपका जो डब्बा बना, इसको तो ये कट गया, यहाँ से निकल गया, ये कट गया, यहाँ से निकल गया, ये कट गया, यहाँ से निकल गया, और ये कट गया, यहाँ से निकल गया। फिर आपने इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, ये क्या? तो आपको जो डब्बे का साइज बना है वो इतना बना है। और बाकी दीवारें, ये दीवार इधर से ऊपर आ गई, ये दीवार इधर से ऊपर आ गई, ये इधर से ऊपर आ गई, ये इधर से ऊपर आ गई, फिर टेप वेप लगा दिए होंगे आपने। ठीक है, तो हमारा जो डब्बा है उसका आयतन मुझे निकालना है। तो ये वाला जो लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है, ये करेंगे तो नीचे का क्षेत्रफल बेस का मिलेगा, और x हाइट की दीवार है, तो आयतन मिल जाएगा क्या? हाँ, गुड। तो आयतन मिल जाएगा क्या? ये x है ना, ये लंबाई x है, ये वाली x है, और ये सभी दीवारें जो हैं ये x हाइट के हैं। इसको इधर से मोड़ा, इसको इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, और ये जो था ये इधर भी x बड़ा था और इधर भी x बड़ा था। जितना था 29.7 उसे 2x कम हो गया, और इधर वाला भी ऐसा था, इतना कट के निकल गया, इधर का कट के निकल गया, तो ये इतना हो गया। तो इसका आयतन निकालेंगे हम, तो हमारे इसका आयतन बनेगा 29.7 सेंटीमीटर माइनस 2x। बोलो, सेंटीमीटर हटा देते हैं, ये सभी में आएगा। 29.7 माइनस 2x। क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा? 9.7 हाँ, वो तो लिखा, लेकिन इस डब्बे में वो कहाँ है? 29.7 माइनस 2x कौन सा है? लंबाई, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक आपका शुरू में था ये 29.7, यहाँ तक था। फिर इधर वाला x काट के हटा दिया, इधर वाला भी x काट के हटा दिया, तो बच गया है 29.7 माइनस 2x। ठीक है, और चौड़ाई इसी तरह से, चौड़ाई बच गई है 21 माइनस 2x, ये वाली चौड़ाई। इधर भी, इधर वाला हट गया, इधर वाला हट गया, 21 था पहले, उसमें से 2x हट के इतना हो गया, और ये ऊंचाई है x। तो ये है वॉल्यूम, ये है इसका आयतन। और इसको जब आप गुना कर दोगे, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि ज़्यादा समय रितेश भैया देंगे नहीं, इसको गुना करते हैं हम, तो मुझे मिलता है 623.7 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस माइनस 2x और गुना 50.7, और फिर इस पूरे का ऊपर x है 6.4x क्यूब। हाँ, यहाँ पर पूरे में x है, तो ये हो गया मेरा 4x क्यूब। ये वाला 4x स्क्वायर से गुना करके 4x क्यूब, और माइनस 101.4 और x स्क्वायर। ये अच्छा, ये प्रोजेक्टर ऑन है क्या? प्लस
623.7 x। ये है हमारा आयतन और इसमें x है। अलग अलग x लोगे यानी अलग, कोई 2 सेंटीमीटर काटोगे, 3 काटोगे, 4 काटोगे तो ये x बदलेगा। ये x वही चीज़ है जो आप काट के निकाल रहे हैं। अब बताओ, याद करके बताना है, लेकिन उसके पहले हमें भी कुछ बताना है। हाँ, हमें जो बताना है वो पहले सुनो। अगर मेरे पास y बराबर 5x है तो dy dx कितना होगा? अच्छा, x है तो dy dx कितना होगा बोलो? ये x पे पावर 1 है, x है मतलब x पे पावर 1 है, तो कितना होगा? वन ना? ये 1 उठ के यहाँ आएगा, ये 1 उठ के यहाँ आएगा और x के ऊपर पावर लगेगा, इससे एक कम, इससे एक कम कितना हुआ? 0, और ये 1 हो गया तो पूरा 1। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर कितना? 2x, याद है आपको? बहुत बढ़िया। y बराबर एक्स क्यूब क्या है? हाँ, अब नया रूल देखो। मैं 2 रूल बताऊंगा अभी आपको, 2 रूल बताऊंगा। एक तो कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं इसको या इसको, तो ये भी जो dy dx है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी x बराबर हमने y बराबर हमने x लिया था, तो dy dx निकला था 1, निकला था ना। अगर मैं y बराबर 7x ले लूं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x कर दिया, तो dy dx भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1 था सो 7 हो जाएगा। अगर मेरा y है एक्स स्क्वायर ये वाला, तो dy dx है 2x। इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं मान लो 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर की जगह 11 एक्स स्क्वायर कर दूं, तो dy dx पहले 2x था, अब कितना हो गया? एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 11 से गुना कर दिया है, तो 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 22x लिखूंगा ना। अगर y को मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जितने कांस्टेंट से मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा, dy dx भी उतने ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा 11 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x था वो 22x बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी एक y बराबर एक्स क्यूब है, इसको मान लो मैं 5 से गुना कर दूं, इस एक्स क्यूब को 5 से गुना कर दूं, y बराबर 5x क्यूब कर दूं, तो dy dx कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर है, 5 से गुना करेंगे 15x स्क्वायर। ठीक है, एक ही रूल ये हो गया। दूसरा रूल है कि हमें 2 चीजों का dy dx पता है और उन दोनों को जोड़ दे तो dy dx भी जुड़ जाता है। जैसे हमें ये 2 चीजों का पता है कि अगर x हो तो 1 होता है, अगर x स्क्वायर हो तो 2x होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कर दूं, और इसका पूछो ये मेरा y है, अब बताओ अब dy dx कितना है? x का मुझे पता है 1 होता है, एक्स स्क्वायर का मुझे पता है 2x होता है, अब है x प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा dy dx कितना होना चाहिए? 1 प्लस 2x। अगर हमने ये जोड़ दिए हैं, y को जोड़ दिया है, तो dy dx भी जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम घटा दें, मान लो हम कहें एक्स क्यूब माइनस एक्स और dy dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये 2 चीजें सीख ली। अब वापस इस आयतन पे आओ। ये हमारे पास आयतन था,
और हम जानना चाहते हैं कि कौन से डब्बे में, कितने सेंटीमीटर काटने वाले डब्बे में सबसे ज्यादा चावल अटेगा, मैक्सिमम होगा। हाँ, वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम कब होगा? मैं छोटा सा काटूं तब मैक्सिमम होगा, या मैं खूब बड़ा सा काट दूं तब मैक्सिमम होगा, या बीच में कहाँ होगा? ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए? मैक्सिमम वाला याद है कि आपको? मैक्सिमम कब होता है? अगर मैं y और x को प्लॉट करता हूं और मतलब ऐसे होता है, तो मैक्सिमम यहां है ना, और यहां पे मेरा dy dx क्या है? रेट ऑफ चेंज क्या है यहां पे? यहां पे 0 है ना, सीधा सीधा है ना, ऊपर चढ़ रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर यहां पूछते तो ऐसे 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 बनाते टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बनाते, तो नीचे से ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है। यहां करते तो घट रहा है, ऐसे जाता, ऐसे जाता, यहां करते फिर बढ़ रहा है, लेकिन यहां कर रहे हैं तो सीधा सीधा जा रहा है, यानी न बढ़ रहा है न घट रहा है। dy dx वहां पे 0 है, बदलने की दर 0 है। लेकिन ये मेरा जो y है ये यहाँ पे मैक्सिमम है, तो जहां पर भी मैक्सिमम होगा वहां पे dy dx 0 होगा, और जहां पे ये मिनिमम होगा वहां भी dy dx 0 होगा। तो हम ये जो आयतन निकला है इसका dy dx निकाल सकते हैं। ये आयतन है मेरा v, dv dx लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है, देखो v, तीन चीजें हैं इसमें, तीन टर्म है। एक है 4x क्यूब, दूसरा टर्म है -101.4 एक्स स्क्वायर, और तीसरा टर्म है प्लस 623.7 एक्स। तो मेरे dy dx में कितने टर्म लिखने पड़ेंगे? तीन टर्म लिखने पड़ेंगे। 4x क्यूब है, 4 से गुना किया हुआ है x क्यूब को, x क्यूब का कितना होता है? 3x स्क्वायर। हाँ, तो 12x स्क्वायर। तो पहला हो गया 12x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ है माइनस, तो वो माइनस यहाँ लगा। अब क्या है? 101.4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? हाँ एक स्टेप हमसे, एक स्टेप आगे। ओके, एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। तो 101.4 से हम गुना किया हुआ है, तो dy dx भी 101.4 से गुना हो जाएगा। 2x की जगह पे 202.8x। ठीक, यहां से 2x आ रहा है और इससे और गुना हो गया, तो 2 से गुना होके 202.8 और x प्लस, ये प्लस आया तीसरा टर्म, और यहाँ x है, x का तो 1 होता है। हाँ, अब इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो हम इसको ढूंढेंगे कि ये कब ये x बराबर 0 होगा। छोटी छोटी संख्या होती तो हम फैक्टर करके x निकाल लेते, लेकिन छोटी छोटी संख्या नहीं है तो हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, डेस्मोस। ओके, हो सकता है, आप पलट दोगे तो हो जाएगा, आप पलट दोगे तो हो जाएगा। जो dy dx है उसी को उल्टा कर दोगे तो dx dy निकल जाएगा आपको। हाँ, बट लेकिन वो तो हमारे दिए हुए, एक चीज है जो खुद से हम बदलते हैं, जो हम खुद से जितना चाहें उतना कर ले। आप जितना चाहिए उतने पे कैंची लगा दो। आप 1 सेंटीमीटर काटना है 1 सेंटीमीटर काटो, 2 सेंटीमीटर काटना है 2 सेंटीमीटर काटो, हमारी इच्छा पे। लेकिन आयतन कितना होगा वो हमारी इच्छा पे नहीं है। जितना काट दिया उसी से आयतन बनेगा कि अच्छा इतना काटा है तो इतना आयतन। तो एक को हम कहते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट है, मैं जितना चाहे कर सकता हूं। दूसरा है डिपेंडेंट, उस पर निर्भर है वो।
तो हमने नाम दिया है, जो डिपेंडेंट वाला है उसको हम वाई बोलते हैं, जो हम बदलते हैं अपनी इच्छा से बदल सकते हैं उसको हम एक्स बोलते हैं। और चूंकि हाँ हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सभी लोग हम बोले आप समझें, आप बोले मैं समझूं, मैं एक ढंग से बोल रहा हूँ आप उलट करके बोल रहे हो, दूसरे को एक्स बोलोगे तो हमारे समझने में दिक्कत आएगी ना। तो सब लोग एक ही तरह से लेते हैं, जो हम बदल सकते हैं अपनी इच्छा से उसको एक्स, और जो फिर अपना गणित या अपना जो नेचर कर रहा है तो उसको हम खाली देख रहे हैं, अच्छा इतना हो गया, वो उस पर निर्भर है, उसको हम लोग वाई बोलते हैं। तो चूंकि हमें वाई के बदलने की दर में इंटरेस्ट रहता है, एक्स तो हम ही बदल रहे हैं, हमें पता है कि हम कैसे बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाई कैसे बदला ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वाई के बदलने की दर हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए डी वाई डी एक्स लिख रहे हैं। अगर वाई को बदलते और तब ढूंढते कि एक्स कैसे बदला, एक्स के बदलने की दर, तब हम कहते कि हाँ डी एक्स डी वाई निकालना है। ठीक, हाँ ओके। 4x क्यूब माइनस 101.4x स्क्वायर प्लस 623.7x। आप यहाँ पर आइए, कहाँ गया वो, इस पर आइए, इस पर रेंज पर, हाँ 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 उस पर आइए। हाँ अब ये x का, ये x एक्सिस का है ना, इसको आप कर दीजिए 0 से या -5 से, ये यहाँ पे -5 कर दीजिए इसकी जगह, इसको हाँ -5 कर दीजिए, और इसको 10 कर दीजिए, इस पूरे को 10 कर दीजिए। अच्छा अब हाँ, अब ये जो है इसको बढ़ाना है अपने को, ये माइनस से तो ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको तो थोड़ा कम ही कर दो, -20 वगैरह कुछ कर दो, -20 -20 कुछ कर दो, इसको बढ़ाओ 100 को 500 कर दो। अच्छा नहीं है, 1000 कर दो। अभी भी नहीं आया, 10 अजी इसको, अच्छा हाँ ठीक है, इसको 15 कर दो, हाँ ठीक बढ़िया, 20 कर दो, हाँ ठीक ठीक। इसका ग्रिड भी है, फिर से जाओ रेंज पर, फिर से जाओ, हाँ ग्रिड, ग्रिड ले लो, एक्सेस, अच्छा ग्रिड तो ऑलरेडी क्लिक है, तो ये आया क्यों नहीं ग्रिड, एक्सिस पर है, माइनर ग्रिड लाइन पर भी किया हुआ है, ये ग्रिड अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ बहुत 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 बढ़िया 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 बढ़िया, हाँ ठीक है, रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, इसमें ग्रिड बन के नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और ये हम क्या दिखा रहे हैं, ये क्या निकला है, ये किस चीज का ग्राफ है, ये डीवी डीएक्स का ग्राफ है, जो देखो वहां डीवी डीएक्स निकाला है ना हमने, वी का बनाए हो, अरे यार बिना हमसे पूछा ही नहीं तुमने कि किसका बनाना है। (12x² माइनस 202.8x प्लस 623.7 202.8। ये y बराबर लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ सीधा लिखो 12x² माइनस 202.8x प्लस 623.7, हाँ बस। ओके तो अब आप देखो वो लगा है ना, ग्रिड लाइन है ना ऑन, फिर से एक बार चेक कर लूँ तो, अच्छा एक मिनट रुको, मोर ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स डिग्रीज, वाई एक्सिस, लेबल, जूम,
कहीं है उसका, कितने माइनर माइनर वाला जो क्लिक है क्लिक तो है, लेकिन माइनर कितने पे लेना है, स्टेप साइज, स्टेप साइज। यहाँ देखो तो यहाँ कुछ है क्या, स्टेप को देखो तो स्टेप पर कुछ है क्या, हाँ राइट, एक्स एक्सिस है ना, पॉइंट एक्स के टू करो, ओके बस ठीक है। वाई का जरूरत तो नहीं है, आया नहीं, आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इस पे आ जाओ, क्लिक कर दो इधर, हाँ ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखिए ये हमने किसका ग्राफ खींचा, dvdx का, वॉल्यूम के बदलने की दर है ये, हम x बदले तो वॉल्यूम कैसे बदलेगा उसकी दर है ये। और जैसे हम आपसे कह रहे थे कि अगर मेरा ऐसा कोई ग्राफ है और जहाँ पे वो मैक्सिमम है वहाँ अगर मैं उसका dydx लिखता हूँ, यहाँ पे dvdx है, तो वहाँ पे उसको जीरो होना चाहिए dvdx को। तो dvdx हमने प्लॉट किया हुआ है, देखो dvdx प्लॉट किया हुआ है, ये जीरो वाली लाइन है। तो ये जीरो कब हो रहा है dvdx, ये dvdx जीरो कब हो रहा है, कब हो रहा है, यहाँ पर आपकी उंगली उल्टी होगा। हाँ गिनो तो, ये अगर जीरो है और ये 10 है, 4 पे ना, हाँ 4 पे dvdx जीरो हो रहा है, इसलिए 4 पर ही मैक्सिमम होना है, ये वाला मैक्सिमम होना है, ये वाला है ना, देखो है ना मैक्सिमम। इधर जा रहे हैं तो घट गया, 0.9 हो गया, इसमें एक में घपला है कुछ, 1.0102, 1.01, 1.04, 0.9, और उससे ये कम हो गया, और ये उससे और आगे गए तो और भी कम हो गया। तो हम ऐसे वाले पर हैं, ऐसे वाले पे घटता जा रहा है, और इधर देखते हैं हम कम में, तो यहाँ भी कम है, 2 सेंटीमीटर पे देखो 0.8 चल रहा है, यहाँ पे देखो बढ़ गया 0.9 हो गया, 833 हो गया, बढ़ गया, यहाँ भी इससे ये बढ़ गया, तो 4 तक बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और 4 पे आकर के ये मैक्सिमम हो गया है, और उसके बाद ये जीरो हो गया है। हाँ, तो आपने जो चावल भर भर करके डब्बे में ढूंढा मैक्सिमम कहाँ है, और हमने ये dvdx से ढूंढा, दोनों एक ही जगह पे मिले हैं। आपके डब्बे तोल तोल करके जो मिले हैं वो भी आपको 4 पर मैक्सिमम मिला, 4 के पहले है तो भी कम, 4 के बाद में है तो भी कम। और आपने जो हमने जो dvdx से निकाला, हमने भी देखा हाँ बिल्कुल 4 पर ही ये जीरो हो रहा है, dvdx जीरो हो रहा है, मतलब वहीं पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब थोड़ा सा करेंगे और 10 मिनट का काम। रितेश जी कितना समय देंगे? करंट आ रहे हैं। पानी पी। हम लोगों ने कल ये किया था क्या, स्पीड जो निकाली थी dx dt निकाली थी क्या, ऐसा कल किया था हमने, स्पीड का बात तो कल किया था हमने। x को अगर हम बदलते हैं, समय बदल रहा है, x बदल रहा है, x क्या है, दूरी, एक पार्टिकल है वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे, एक कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और ये ओरिजिन है, यहां से कितनी दूर है उसको x बोला, और किस समय है उसको t बोला। तो dx dt से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये क्या है, डेल्टा x क्या है, डिस्टेंस, और डेल्टा t क्या है, टाइम। यहाँ अभी है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, तो ये मेरा डेल्टा x है, और कब पहुंचा, तो डेल्टा t टाइम के और बाद पहुंचा। तो ये हमने भाग लगा के बोला डिस्टेंस बाय टाइम हो गया तो स्पीड हो गया, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। हमने कहा अरे स्पीड तो बदलती बदलती रहती है, यहाँ वाली की कौन सी वाली, हमें तो यही की स्पीड चाहिए। तो हम करके लाए थे कि अच्छा ठीक है, इसका लिमिट लेना पड़ेगा अपने को, डेल्टा टी को जीरो की तरफ ले जाना पड़ेगा, तब देखेंगे कि इसका क्या हुआ,
वो dx dt है, ठीक ना। तो स्पीड हमारी ऐसी है। और जो वेग के परिवर्तन की दर होती है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो कितनी दर से बढ़ रही है, स्पीड के बदलने की जो दर होती है उसका भी नाम होता है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। त्वरण। हाँ, जो स्पीड है वो भी अगर बदल रही है तो फिर हम कहते हैं कि इसमें त्वरण है, कहते हैं ना। तो जैसे डिस्टेंस के बदलने की दर हमारी स्पीड कहलाती है, और उसको वी लेटर लिखते हैं उसके लिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बदलने की दर क्या कहलाती है? वेलोसिटी के बदलने की दर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन, त्वरण। और उसको हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं, ठीक, ठीक है ना। अब देखो, अब आप मानो, एक बात मान लो गणित है ना, तो मानते रहते चीजों को। मान ले कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और है ही, मानना क्या है? अगर ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे, जोड़ दोगे तो ए बी सी एक त्रिभुज हो ही जाएगा। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे कर दे तो ए बी सी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। हाँ, और कैसी है हमारी, कैसी है? सर बोलो। ए बी सी तो ऐसे भी हो सकती है। हाँ बताओ। ABC हाँ, यानी हमने ए लिया, ये ए लिया, और ये बी लिया, और ये सी लिया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, अभी त्रिभुज नहीं है, लेकिन इसको भी मिला दो, अब ये त्रिभुज हो गया, घिरी हुई आकृति हो गई। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो अब ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति बन गई, अब ये त्रिभुज बन गया। तो तीन बिंदु अगर हैं हमारे पास में, और सबको मिला दो, तीनों को मिलाओ, एक दो तीन, तीन रेखाएं डाल दो, तो हमारा त्रिभुज बनता है। तीनों एक लाइन में, हाँ, वो त्रिभुज शून्य क्षेत्रफल का त्रिभुज बनेगा। हाँ, उसका एक कोण 0 डिग्री बनेगा, एक कोण इधर वाला भी 0 बनेगा, बीच वाला 180 डिग्री बनेगा, तीनों मिलकर के 180 होंगे, त्रिभुज के सारे गुण लगेंगे उसमें। ओके, अच्छा चलो, तुम मान लो कि मेरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक ही जैसी वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, बढ़ रही है, लेकिन जो उसके बढ़ने की दर है वो फिक्स है। बढ़ने की जो दर है वो बदल नहीं रही है। हाँ, बढ़ने की दर फिक्स है। तो यानी हमने क्या बोला? ए कांस्टेंट है, वी बदल रहा है, वी बदल रहा है, लेकिन ए नहीं बदल रहा है। ए मेरा कांस्टेंट है, और ए है क्या चीज? वी के बदलने की दर है, ठीक है। तो अब आप बताओ, हमें एक वी ढूंढ के बताओ, वी बताना है आपको। वी के लिए हम क्या लिखें कि dv dt ए हो जाए। जैसे अगर हम y बराबर कहते हैं, हमने एक्स स्क्वायर लिखा, तो dy dx जो है वो 2x हो गया ना। तो हमें dv dt का पता है कि वो a होना चाहिए, कांस्टेंट। अब मैं कौन सा v लिखूं ताकि dv dt करूं तो a हो जाए? हाँ जी, कोई सा भी, मतलब इसी टाइम पे डाल लें, परपेंडिकुलर डाल लें और वेलोसिटी भी डाल लें, तो वहाँ पे हमेशा स्लो पहुँचते। नहीं, वो तो हमारा अलग अलग टाइम पे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, अलग अलग हो रही है। अब हमें वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, और वो टाइम के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है। तो हम क्या लिखें? v बराबर टी स्क्वायर लिख दें क्या? अगर v बराबर टी स्क्वायर लिख दें तो dv dt क्या होगा? अगर v बराबर टी स्क्वायर लिख दें तो dv dt क्या होगा?
2t होगा, मुझे 2t नहीं चाहिए, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है मेरा डीवीडीटी, मेरे त्वरण। हमें कांस्टेंट a चाहिए। तो मैं क्या लिखूं, t² तो नहीं लिखूं, at लिखूं। देखो कितना बढ़िया बताया मधुर। हाँ, v बराबर at लिखो, at तो dvdt करोगे तो a आएगा, क्योंकि dt करोगे तो 1 हो जाएगा, और a यहां गुना किया हुआ है वही a यहां आएगा ना। और इसमें लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी समस्या है। क्या, हम एक और कंडीशन लगाते हैं, और हम कंडीशन ये लगाते हैं कि t बराबर 0 जिस समय हमने बोला उस समय जो v का वैल्यू था वो 0 नहीं था, वो u था। हाँ, मैंने अपना स्टॉप क्लॉक चलाया, कोई चीज चल रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, मैंने स्टॉप क्लॉक t = 0, वो ऑलरेडी चल रही है, पहले से चल रही है, वो 0 नहीं है, वो कुछ है, कितनी है उसको मैं u बोल रहा हूं, t बराबर 0 पे u है। उसके बाद चल तो रही है, समान दर से, बराबर दर से बदल रही है, लीनियर है, सब कुछ है, बढ़िया है, कांस्टेंट त्वरण है। लेकिन t बराबर 0 जब बोला था तो उसकी स्पीड उस समय 0 नहीं थी, पहले ही से कुछ थी, और कितनी थी वो भी हमने बता दी। ये जो आपने बताया फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया आपने, इसको लिखेंगे तो बिल्कुल dvdt बराबर a मिलेगा। लेकिन t बराबर 0 रख दे तो v बराबर भी 0 हो जा रहा है, जबकि हमें चाहिए कि t बराबर 0 रख दें तो v बराबर u हो जाए। थोड़ा बदल सकते हैं क्या इस फॉर्मूले को? v बराबर u प्लस at। हाँ एक कांस्टेंट जोड़ दो इसके अंदर में, इसके अंदर में एक कांस्टेंट यहाँ पे u जोड़ दो, तो ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का तो ddx करोगे ddt करोगे तो 0 ही हो जाएगा, वो तो बदला ही नहीं, बदलने की दर है ना, वो तो बदला नहीं, तो इसका तो 0 हो गया और इसका a हो गया, तो काम हो गया। तो हमने क्या रूल निकाला, यदि कोई कण एक रेखा पर एक समान त्वरण A से चले और t बराबर 0 पर उसका वेग u हो, तो t समय पर उसका वेग होगा, कितना होगा? हाँ, v बराबर u प्लस at होगा। बढ़िया रूल है ना, अच्छा सा रूल है, कितना बढ़िया रूल है, देखो v बराबर u प्लस at आ गया अपना। अभी जो v होता है, वेलोसिटी जो है वो उसकी दूरी के बदलने की दर है ना, x के बदलने की दर है। तो हम v को क्या लिख सकते हैं? dx dt लिख सकते हैं। ये जो v है ये dx dt है। तो अब हो गया dx dt बराबर u प्लस at। ठीक, v जो है वो dx dt है और v है u प्लस at, तो dx dt हो गया हमारा u प्लस at। अब ऐसा x ढूंढ करके लाओ कि dx dt करे तो u प्लस vt निकल करके आए। ऐसा x ढूंढना है, उसमें कहीं अपना t रहे, t² रहे, t³ रहे, जो कुछ रहे सो रहे, लेकिन जब डिफरेंशिएट करें
तो इतना आ जाए, माने dy ये dx dt निकाले तो इतना आ जाए। हाँ बोलो। मैं उसका dt dx dt करूंगा u इंटू 1/2 और आगे प्लस प्लस यूटी प्लस हाफ 80 किताब वाला याद आ गया किताब वाला याद आ गया लगता है। देखो आगे तो जो लिखोगे इसको, अगर ये तो कांस्टेंट हो गया ना, u भी कांस्टेंट है, ये 1/2 भी कांस्टेंट है, गुना कर दिया, ये भी कांस्टेंट है। इसका ddT करोगे, जिस समय dx dt करोगे तो इसका 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे u आना चाहिए था पहले वाले से, और दूसरे वाले से a इंटू टी आना चाहिए था। पहले वाला कब करो, ऐसा बताओ कि उसको हम dx dt करें तो ये हो जाए। क्या लिखे यहाँ पे कि इसका dx dt करें तो ये हो जाए, ut लिखें। लिखें क्या, u इंटू टी लिखें क्या? अगर u इंटू टी लिखेंगे यहाँ पे, ये u कांस्टेंट है, ये t है, और dx dt करेंगे, dx dt करेंगे तो t का कितना हो जाएगा, और u तो अपना गुना किया हुआ है तो वहीं रहेगा, तो u बन जाएगा ना, u बन जाएगा ना। ut लिखने से इसका dx dt करूंगा तो ये बनेगा। अब हमें एक दूसरा ऐसा टर्म बताओ यहाँ पे कि उसका dt करूं तो 80 बन जाए। 80, हाँ, a इंटू टी कर, टी लाना है ना यहाँ पे, तो टी स्क्वायर होगा तभी तो ddT करोगे तो मिलेगा t। लेकिन अभी क्या हुआ, इसको डिफरेंस, इसको हम कर रहे हैं, ये मेरा x है, हम dx dt कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो यही रह जाएगा, गुना करेंगे इससे। और टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो कितना आ गया 280 आ गया। आना क्या चाहिए था, तो क्या कर दूं, हाफ लगा दें। हाँ, इसके पहले हाफ भी लगा दें, हाफ AT स्क्वायर। अब देखो एकदम मामला फिट है, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u क्या है, u क्या है, t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, t बराबर 0 पे फिक्स है, t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है वो u है, ये टाइम है, और ये a त्वरण है, ये टाइम है। ऐसा कर देंगे तो t टाइम पे x कितना होगा वो हमें मिल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका उपयोग कीजिएगा जब हम कुछ ऐसे ऊंचा उछालते हैं या ये नीचे गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और वो धरती के आकर्षण के कारण से स्मॉल g लिखते हैं, छोटा वाला g लिखते हैं उस त्वरण को, और इसका मान कुछ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और हम किसको प्लस कहते हैं, ऊपर जाने को प्लस कहते हैं या नीचे जाने को प्लस कहते हैं, उसके अनुसार इसको भी प्लस और माइनस लिखना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा नीचे ही होता है। अगर मैं नीचे वाले को प्लस बोलूँगा तो g बराबर 9.8 लिखूंगा, ऊपर की दिशा को प्लस बोल दूंगा तो g की जगह पे माइनस 9.8 लिखना पड़ेगा हमें। तो यही सूत्र काम आएंगे, एक्सेलरेशन की जगह वही g लग जाएंगे और यही सूत्र काम आएंगे, ये वाला और ये वाला, खूब दोनों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, t बराबर 0 पे x बराबर कितना है, t बराबर 0 पे x बराबर कितना बना, यहां से 0 बना ना। तो जैसे वहां था ना कि t बराबर 0 पे उसका वेग u हो, यहां भी है t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है, ये इसके अंदर में शामिल है कि t बराबर 0 पे कण जो है वो x बराबर 0 पे है। अगर आप चाहते हो नहीं
मेरा तो पहले से मार्किंग हुई है 1 2 3 4 5, मैंने स्टॉप वॉच दबाया तो x बराबर 5 पहले ही से था। हो सकता है ना, मैंने जब t बराबर 0 किया, स्टॉप वॉच दबाया, उस समय में वो जो कण है सो x बराबर 5 मीटर से गुजर रहा था। तो ऐसी हालत में हमें यहाँ पे और एक टर्म जानना डाल सकते हैं हम, कुछ शुरू वाला x, शुरू वाला। अगर 0 पे है तो इसको जरूरत नहीं है लिखने का, अगर शुरू में ही कहीं और है, x बराबर 0 पर नहीं है, तो फिर हम उसको यहां जोड़ देंगे, क्योंकि इसका dt करेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, खूब सारा कैलकुलस पढ़ लिया। हाँ बताओ। सर क्या एक्सेलरेशन टाइम के साथ में बढ़ता है? हाँ बेटा, एक्सेलरेशन जो है, त्वरण, वो टाइम के साथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये प्रश्न है। एक्सेलरेशन पैदा कैसे होता है? के बदलने से। वेलोसिटी के बदलने की दर होती है, वेलोसिटी के बदलने की दर होती है, dv/dt। त्वरण जो है वो dv/dt है, टाइम के साथ वेलोसिटी के बदलने की दर है वो। वेलोसिटी बदलती कैसे है? क्या लगाने से? फोर्स लगाने से। तो मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं? मैं हमेशा कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं क्या? अगर मैं हमेशा कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं तो हमारा त्वरण भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। हमारी धरती जो है ना, वो जब बल लगा के खींचती है, हम लोगों को खींच रही है ना, अभी हम लोग को खींच रही है ना, लेकिन हम गिरते क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हम कुर्सी पे बैठे हैं। कुर्सी का खींच ले तो धम से नीचे गिरेंगे। कुर्सी हम पे ऊपर की तरफ बल लगा के, धरती जो नीचे की तरफ बल लगा रही है, जोड़ के दोनों को 0 कर रही है। आप तो कुर्सी पर बैठे ही नहीं हैं। कुर्सी है ना पे, कुर्सी पे तो बैठे हो आप। अच्छा मैं, हाँ तो मैं यार ये मेरी कुर्सी है ना, ये देखो, ये वाली बढ़िया वाली चिकनी चिकनी हम इसके ऊपर है। ये टाइल्स जो है वो मुझ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, धरती मुझे नीचे खींच रही है, और ये दोनों मिलके मुझको कहते हैं हाँ आप शांत रहिए, उनको खींचने दीजिए, हम आपको गिरने नहीं देंगे। तो टाइल मुझ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, धरती नीचे लगा रही है, और दोनों मिलके 0 हो रहे हैं। अब धरती हमेशा एक कोई खास वस्तु अगर है, ये वस्तु है, तो इस पर धरती जितना लगाती है उतना ही फोर्स लगाती है हमेशा। अगर और कोई पकड़ने वाला ना हो, नीचे से संभालने वाला ना हो, तो ये ऐसे नीचे गिरेगा धम से, और इसका त्वरण कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ है तब भी धरती ने उतना ही फोर्स लगा रखा है, जब यहाँ पहुंचा तब भी धरती ने उतना ही फोर्स लगा रखा है, यहाँ पहुंचा तब भी धरती ने उतना ही फोर्स लगा रखा है। तो ये त्वरण हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है लटका हुआ है, और उसमें हमने कुछ बांध दिया है, और फिर हम उसको खींच रहे हैं और छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया खींच करके, अब वो अपना ऊपर नीचे जा रहा है, आ रहा है। तो धरती तो लगा रही है और स्प्रिंग भी लगा रहा है उस पे। अगर लंबा है स्प्रिंग, खिंच गया है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और कहीं जाते जाते क्यों मेरा स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो नीचे की तरफ लगाना शुरू कर दिया। और वो भी कब कितना लगा रहा है? जितना ज्यादा खींचा हुआ है उतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ये यहाँ पहुंच गया तो फोर्स घट गया, यहाँ फोर्स तो और घट गया, फिर अपने स्वाभाविक लंबाई में स्प्रिंग आ गया तो फोर्स 0 कर दिया, और दब गया स्प्रिंग तो उल्टा करना शुरू हो गया। मेरा फोर्स हर समय बदल रहा है, और अगर फोर्स बदल रहा है तो त्वरण भी बदल रहा है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस कण पे, उस वस्तु पे जो फोर्स लग रहे हैं, टोटल फोर्स, वो 0 है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, है और कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, है और फोर्स का मान भी बदल रहा है तो फिर एक्सेलरेशन को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन को क्या, किसको यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका अलग से नाम नहीं है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटर, हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो नाम बदल देते हैं उसका। अगर बदल रहा है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया।
ठीक ना। कैलकुलस पढ़ना खूब मजा आएगा। हाँ, नई नई चीजें हैं उसके अंदर में और बड़े काम की चीज है। अब बताओ, चावल भरना है अपने को तो हम कैसा डिब्बा बनाएं। हमें एक कागज दे दिया है और कहा इसमें जितने भर बक्सा बनाओ, जितना भर रहे हो उतना तुम्हारा। ये तो चावल है। हो सकता था हमें सोने के कण के लिए यही बात बोल दी जाती इसमें भर लो, जितने भर लिए उतने तुम्हारा। तो अगर हम ये ना जानते, ये हम कैलकुलस पहले से अगर हम कर लेंगे तो हम ठीक उतना ही बड़ा काटेंगे कि खूब सारा वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो जाए और हमें ढेर सारा सोना मिल जाए। हाँ, तो कैलकुलस बड़े काम की भी चीज है। ठीक है, चलो ओके।